क्या कहता है ये थ्योरम? हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर लिखी है, ये थ्योरम कहता है the pair of the corresponding angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure। तो देखो ये थ्योरम को प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है? हमें क्या दिया है? हमें दी है दो पैरेलल लाइंस, तो आपको प्रूव करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल इन मेजर्स रहेंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट रहने चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन है line L is parallel to line M and line N is transversal। Angle A and angle B forms pair of corresponding angle। क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है corresponding angles, angle A is equal to angle B। इस प्रकार की हमारी डायग्राम रहेगी। ये लाइन L है, ये लाइन M है, एक दूसरे को पैरेलल है, और ये लाइन N ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल A और एंगल B ये करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर है, ये कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, ये हमें मेजर करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? सो हम देखो, हम एक काम करते हैं और एक एंगल लेते हैं x। वो है ए इंटीरियर। x और a इंटीरियर नहीं हो गए मैडम? यस एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, तो क्या करोगे आप? एंगल a प्लस एंगल x इक्वल टू 180। क्यू? एंगल्स इन लीनियर पेयर। दूसरा क्या लिखोगे आप? एंगल x प्लस एंगल b इक्वल टू एंगल p इक्वल टू एंगल p प्लस एंगल x इक्वल टू 180। क्यू? इंटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। किसके लिए है ये? फॉर लाइन L पैरेलल टू M एंड N ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? RHS सेम है, मतलब LHS सेम होगी। एंगल A प्लस एंगल X इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल X। एंगल X चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्या यही प्रूव करना था? यस सर। यस। क्या डिफिकल्ट है प्रूफ? नो सर। नो बहुत सर। डिफिकल्ट है सर, हमें तो समझा ही नहीं है। सर समझा ना? समझ गया क्या? इजी है सर। चलो, तो ऐसा दूसरा फिर, हाँ बोलो। सर हे जर सपोज टेस्ट पेपर असं येऊ शकते का की याला प्रूफ करा म्हणून? बिल्कुल आ सकता है, आ ही सकता है ना, ये क्यों नहीं आएगा? अच्छा प्रूफ है।
पूछ सकते हैं ऐसा। जाए आगे, समझ गया? सर 2 मिनट। Yes, sir. क्या ऐसे ही इंटीरियर एंगल्स के लिए भी कर सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। इंटीरियर एंगल में क्या करना पड़ेगा? सर अपन Alternate angle. ओके, सॉरी, इंटीरियर नहीं, अल्टरनेट एंगल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, क्योंकि इंटीरियर पढ़ लिया है। इंटीरियर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इंटीरियर का ही प्रूफ थोड़ा लंबा चौड़ा है। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम तो आसान है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम अभी लिखते हैं। जाए आगे। यस Yes, सर। sir. हाँ Yes, sir. चलो, अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम क्या कहता है ये? Last slide. ये कहेगा the alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure. The alternate angles formed by a transversal of two parallel lines are of equal measures. ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रूव। आपको ऐसा कहेंगे प्रूव अल्टरनेट एंगल थ्योरम, तो आपको थ्योरम याद रखना पड़ेगा कि थ्योरम क्या है। सो थ्योरम कहता है अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को और कोई अगर एक ट्रांसवर्सल है, तो जो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होने वाले हैं दे आर ऑफ इक्वल मेजर्स। क्या सही है क्या? यस सर। सो देखो हम क्या करने वाले हैं, गिवन क्या दिया है हमें, line L is parallel to line M and line N is transversal. To prove, क्या प्रूव करने वाले हो आप? Angle x is equal to angle y. एंगल x इक्वल टू एंगल y। प्रूफ, आपने पहले एक काम कर दिया, लेट द एंगल इन linear pair with y कौन सा लिया? which is also part of interior angle pair with x b z। इसको z नाम दे दिया, ये दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये नाव तुम्ही ठेवलाय, ये आपने इसको नाम दे दिया z, इसलिए लिखा देखो लेट द एंगल इन linear pair with y, एंगल इन linear pair with y। सो y के साथ लीनियर पेयर वाला ये भी हो सकता है, पर हमने ये वाला लिया इसलिए कहा विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स पेयर विथ x, जो x के साथ इंटीरियर एंगल की पेयर भी बनाता है, उसको नाम दिया है z। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप आराम से अभी लिख लोगे। क्या लिखोगे? एंगल Angle y y z plus angle y.
एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। 180 degree क्यों? linear pair. एंगल्स इन लीनियर पेयर। दूसरा क्या लिखोगे? Angle x plus angle z इक्वल टू 180 degree. क्यू? Interior. इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर लिखना पड़ता है हाँ पूरा, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। या एंगल्स इन लीनियर पेयर ऐसा लिखोगे आप। एंगल्स इन लीनियर पेयर। और यहाँ पर क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल थ्योरम। इसका मतलब RHS सेम है Yes. तो LHS भी सेम होने चाहिए। एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल z। z कट हो गया, एंगल y इक्वल टू एंगल x। यही आपको प्रूव करना था। क्या सही है क्या? यस सर। सो इस प्रकार से अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम भी आप प्रूव कर सकते हो। क्या आगे जाए क्या? पक्का? सर 2 मिनट। लिख लो लिख लो। सर ते इंटेरियर अँगलच्या नंतर काय आहे? थ्योरम लिखा होगा। ओके सर झालं। ओके, अगर आपका ये हो गया है तो देखो ये कुछ तो अपने काम की चीज है। इसमें से एक क्वेश्चन मैं बढ़िया से लिख के दूंगा, बाकी हम अभी सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं जिसका आंसर्स आप लिखोगे, जिसके आंसर्स आप लिखोगे, ठीक है। देखो मैं कौन सा क्वेश्चन आपको लिख कर दूं? सेकंड। थर्ड वाला। Sir, fourth. फोर्थ भी लिख कर दे सकता हूँ, थर्ड भी लिख कर सर दे सकता थर्ड हूँ। वाला झालाय। Sir, third झाला. थर्ड झाला है, ओके। फोर्थ सर वाला लिख थर्ड कर झाला, देता है। फोर्थ झाला। सर 4 सांगा ओके ना परत। फोर्थ कर लेते, नो प्रॉब्लम। तो देखो फोर्थ में क्या कहा है, माझं झालं 4। इन फिगर 2.8 ये बाजू वाली फिगर, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. XY is parallel to PQ and YZ is parallel to QR. आपको प्रूव करना है PQR and XYZ ये इक्वल है। कर पाओगे क्या? यस सर। ओके, किसको नहीं आया करते? सर मला नाही जमलं, मी नहीं ट्राय ना? ओके, देखो इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है ना, ठीक है। और ये दोनों तो आपको पैरेलल दी है, या ये दोनों पैरेलल दी है, ठीक है। सो अब क्या करना पड़ेगा? लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लाइंस को एक्सटेंड करेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखो हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं।
ठीक है। एक्चुअली दोनों को एक्सटेंड नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ एक को एक्सटेंड करके ही आपका काम हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, देखो हम लिखना शुरू करते हैं। देखो डायग्राम तो आप निकाल लोगे, डायग्राम निकालनी पड़ेगी। हाँ, डायग्राम निकालने के बाद गिवन लिखना पड़ेगा। क्या है गिवन? आप लिखोगे PQ is parallel with XY and QR is parallel with YZ। YZ। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्शन कर ली हमने। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? सर Y से हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते? कोई भी एक लाइन एक्सटेंड करो, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटेंड, आपको वो वाली एक्सटेंड करनी है, उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मुझे दूसरे कलर से उसे एक्सटेंड करना था, कंस्ट्रक्शन आपको ठीक से ध्यान में आए इसलिए। एक्सटेंड लाइन YZ in opposite direction to cut PQ in S। PQ को S में कट किया है। सो अब देखो, नाउ XY is parallel to PQ and hence XY is parallel to PS। PS। ठीक है, Q इसके दो रीजन लिख सकते हो, एक तो गिवन भी है एंड दूसरा S is between P and Q। PQ अगर पैरेलल है तो PS पैरेलल रहने ही वाली है। ओके, अगर ऐसा हो गया तो अब क्या कहोगे? Therefore for XY parallel to PQ and transversal, PQ की जगह PS लिखूंगा मैं, and transversal ZS angle XYZ is equal to angle PSZ। Q pair of corresponding angles। कौन से पैरेलल है? तो देखो ये दोनों पैरेलल कहे हमने, XY इज पैरेलल विथ PS और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आ गया ध्यान में। सो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम क्या कहेंगे? सो दिस इज फ्रॉम 1। नाउ YZ is parallel with QR and hence SZ is parallel to QR, क्योंकि ये गिवन है एंड SYZ ऐसा है। ठीक है, अब हम कहेंगे for YZ parallel to QR and transversal PS, I can write angle PQR
is equal to angle PSZ, pair of corresponding angles. क्या सही है क्या? यस सर। किसको कंसीडर किया? तो देखो इनको कंसीडर किया है, YZ is parallel to QR और ये वाली ट्रांसवर्सल है, सो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो अब देखो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हो? आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2 RHS सेम है तो LHS सेम होनी चाहिए। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल XYZ, मेजर इक्वल है तो आप उनको आराम से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। क्या यही प्रूव करना था? यस सर। Yes, sir. गिवन लिखना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, हर स्टेटमेंट के लिए रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है, और डायग्राम भी जरूरी है। इतना अगर किया होगा तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो मार्क्स कट करने के लिए बहुत गुंजाइश रहती है। जिनको नहीं आया था समझ में आ गया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अब PHG को आप वर्टिकली अपोजिट एंगल कह रहे हो तो एंगल का नाम लिखना पड़ेगा, या फिर यू कैन से दिस इज पेयर ऑफ यस सर, लीनियर 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 पेयर, पेयर। ठीक है। HGS 85 degree 85 corresponding 85 corresponding 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 angles, बहुत Corresponding बढ़िया। angles. एंड NGK 95. vertically 85 opposite angles vertically opposite angles। वर्टिकली अपोजिट भी कह सकते हो, एक्सटीरियर Exterior भी alternate. कह सकते हो, ठीक है, दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो यस HGS का मेजर है 85 और MGK का भी है 85। क्या सभी के चारों आंसर सेम सही आए हैं? यस सर। यस सर। yes sir Yes, sir. रीजन लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान में रखो। हाँ यस सर। चलो क्वेश्चन 2, लाइन P एंड लाइन Q, कहाँ गई? ये वाली P है और ये वाली Q है, एक दूसरे को पैरेलल है। लाइन L एंड लाइन M ये ट्रांसवर्सल है। अब सभी लोग आंसर नहीं देंगे, जिनका नाम मैं पूछूंगा वही लोग आंसर देने वाले, ठीक है। तो मेजर ऑफ सम एंगल्स आर शोन, ओके, कुछ का दिया है, ABCD का मेजर निकालना है। चलो कृष्णा बताओ बरं, मेजर एंगल एक कितना आएगा? सर मला हा वाला क्वेश्चन नाही आला. मगाशी तर चौथा नव्हता आला तुला। सर बाकी केले चलो आम्ही. चलो अदिति बता दो, मेजर एंगल एक कितना आएगा? 70 सर degree मी सांगू 70 Linear pair लिनियर angles. पेयर। आज तो 180. मैंने तो नहीं डाला। मैंने तो आदिति को पूछा था। सॉरी सर। एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन लिखोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। चलो बढ़िया। अब मुझे ये B के बारे में बता दो। 110 110 आएगा सर 70 A और B एक्सटीरियर B का आना चाहिए एक्सटीरियर अल्टरनेट 70 डिग्री, 70 डिग्री। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल यस सर। ऑफ एंगल A। सर ठीक है। एंगल C चं मेजर 105 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स आहे। करस्पॉन्डिंग 105 या
115 115 सॉरी सर 115 115 करस्पॉन्डिंग एंगल पक्का हाँ सर सर एंगल्स 100 इक्वल टू linear pair. 115 सर करस्पॉन्डिंग 110 आहे त्याचा आन्सर सर लिनियर पेअर सर 105 सर सी तीनच चा आहे. आन्सर 110 आहे कारण की लाईन्स पॅरलल नाही आहेत. कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है? सर एल आणि एम पॅरलल नाही आहे ना. तो एल एंड एम के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे. पी एंड क्यू तो पैरेलल है. हो सर. हाँ सर लाइन पी क्यू पैरेलल और लाइन एम इज ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल है ना बेटा. अब देखो ये Yes, sir. ऐसा हुआ है. गुड. सर सर एंगल डी आहे 65 डिग्री आहे. सर एंगल डी 65 लिनियर पेयर 180 एंगल्स इन दुनिया पे. हाँ देखो P और Q पैरेलल है और M ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है. तो अब ऐसे केस में आप कह सकते हो C एंड 115 डिग्री का जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. हाँ एंगल C और एंगल A या एंगल C इज इक्वल टू 110 ऐसा आप लिख पाओगे क्या? एंगल C इक्वल टू 110 अल्टरनेट एंगल्स Yes. नहीं लिख पाओगे बिकॉज लिनियर पेयर आहे ना ते. M and L are not parallel. इसलिए फिर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल नहीं रहेंगे. ये ध्यान में देना पड़ेगा. इस केस में ये दोनों लाइंस ग्रीन वाली ये एक दूसरे को पैरेलल नहीं है और इसको ट्रांसवर्सल कह के आप इसको पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऐसा नहीं कह सकते हो. दैट्स व्हाई C इज नॉट इक्वल टू 110. आया क्या ध्यान में? Yes, sir. L एंड M पैरेलल नहीं है पर P और Q पैरेलल है. ठीक है इसलिए C 115 सही है. अब सिमिलरली D और B ये इक्वल नहीं रहेंगे क्योंकि L एंड M ट्रांसवर्सल पैरेलल अलग है. नहीं पैरेलल नहीं है ये. ठीक है ट्रांसवर्सल तो क्यों रहेगी पर L एंड M आर नॉट पैरेलल तो इनको 65 डिग्री. ये 65 आएगा. Yes, sir. ओके कैसे आएगा? Linear. सर किती लिनियर पेयर है Linear pair, 180 बढ़िया. माइनस 115 आ गया क्या समझ में? यस सर. ये सवाल सिर्फ इसीलिए है कि आपने जो लाइंस पैरेलल नहीं है उनको पैरेलल समझकर गलत करना चाहिए इसके लिए. ओके मुझे ये बता दो क्या A और D ये इक्वल रहेंगे क्या? नो सर क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है. लाइंस पैरेलल नहीं है. ओके क्या A और C की सम 180 रहेगी क्या? No. हाँ सर No. A और C इंटीरियर एंगल्स है पर ऐसे लाइंस के लिए इंटीरियर एंगल्स है कि जहां पर लाइंस पैरेलल नहीं है. ठीक है. यस सर तो ओके अब A और C की सम 180 से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा सर हो ज्यादा सर. आएंगे सर और ये सर यहाँ से देखकर ही तो हम बता रहे हैं ये 185 आ रही है A और C की सम. यहाँ से देखकर बताया या फिर सर वहां पे नहीं देखा डायग्राम को देखा. डायग्राम पे देखा? आप एक्चुअली आपने कहना चाहिए सर देखो लाइन L एंड M इस साइड में जाकर इंटरसेक्ट कर रही है. सो यूक्लिड का पोस्टुलेट अगर याद करते हैं तो इन साइड की सम लेस देन 180 रहेगी
इस साइड की सम अगर लेस देन 180 है तो ए और सी की सम 180 से ज्यादा रहेगी। कल का प्रूफ याद करो, कल के प्रूफ में यही लिखा था ना। यस सर। येस सर. हाँ सर हाँ बोला। सर ते अँगल सी इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, त्याचं रिझन आपण हे पण तर लिहू शकतो, अँगल इन लिनियर पेअर. विथ किसके साथ लिनियर पेयर कर रहा है सी? सर किसी के साथ नहीं। आपको पहले फिर ये निकालना पड़ेगा। 65 हाँ, ये 65 निकाल कर फिर आप इसे 115 प्रूव कर सकते हो। 150 देखो यार, चलो देखो, इन फिगर 2.7 L and M are parallel, N and P are parallel। ओके चलो सर, आसान है ये तो। ये दोनों पैरेलल है और ये 135 135 किलोमीटर। मैंने आंसर पूछा क्या आप लोगों को? नहीं सर। याला आगाऊपणा म्हणतात हं। चलो, जिसका नाम लूंगा उसको उसने ही बताना। फाइंड ए बी सी फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एन एंगल। चलो, ऋग्वेद और साई है क्या? साई भी है। चलो यस सर। हाँ, मेजर एंगल है बता दो बेटा। कैसे बता पाओगे? सो देखो, ओके आदिति बताएगी, और कौन बताएगा? शैला बता सकती हो क्या? सर मैं सांगू? नहीं, अदिति बताएगी। बताओ अदिति। सर मी ए च्या बाजूला डी ला घेतलं, एक के करस्पॉन्डिंग बाजू एंगल में डी ले लिया। हाँ, तो पहले लिखना 45 पड़ेगा। डिग्री। लेट एंगल डी बी is the angle in linear pair with angle A as shown in figure। ठीक है, चलो बढ़िया। डी इज इक्वल टू 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत बढ़िया। एंगल D इक्वल टू 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, फिर ए इज इक्वल टू 135 लिनियर पेयर एंगल। एंगल A इक्वल टू 135 एंगल्स इन linear pair with angle D with angle of 45 degree। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर एंगल B इक्वल टू भी 45 डिग्री। 135 डिग्री 135 हाँ, क्यों कहा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है? ऑफ एंगल ए। ओ 135 चाहिए ना, 45 क्यों लिखा फिर ये? हाँ, और एंगल सी इक्वल टू 135 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट भी कह सकते हो या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी भी कह सकते हो। ओके सर। कुछ भी, पर रीजन लिखो। अल्टरनेट एंगल विथ एंगल ए। क्या आगे क्या आंसर? यस सर। ओके, Yes, बड़ा sir. आसान था सर ये तो।
चलो लेट्स मूव अहेड. लाइन AB is parallel to CD. ये AB CD के साथ पैरेलल है. सर एक मिनट वो दिखाना दोबारा सम. पहले वाला ठीक है. हाँ सर. हाँ हाँ, अब देखो क्या कहा है. AB is parallel to CD. PQ ये ट्रांसवर्सल है. ओके सर, मान लिया. ठीक है. अभी आपको BRT ये 105 दिया है. ART बता दो. एक सेकंड ना, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा. 75. मैं जिसका नाम बताऊंगा वही बताने वाला है. चलो ये बताने वाला है इसका आंसर. शिवम बताओ. शिवम. ओंकार इसके बाद का बताना. सर क्या है? शिवम ART का मेजर बता दो. ART ये वाला. सर 75. ओके, कैसे निकाला बेटा? सर 180 माइनस 105. हाँ, तो आप कहोगे ART प्लस BRT, ऐसा लिखना पड़ेगा. हाँ, आर इन दी Sir. लिनियर पेयर. और BRT equal to 180 degree because linear pair. So angle ART plus 105 equal to 180 degree और 105 उधर चले जाएंगे 75. चलो ओंकार CTQ बता दो. ओंकार CTQ. ये CTQ ये सर वाला. मी सांगू? ओंकार ओंकार को बताया है. फटाक से बता दो ओंकार, फिर माही बताएगी. सर प्लीज मला सर प्लीज. मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा ना. कहाँ चला गया ओंकार? ओके वेदांत. सर प्लीज मी सांगू सर. नहीं, आप दोनों तीनों ए वाले कोई भी नहीं बताने वाले. ए वालों का चांस चला गया है. सर क्यों? सर विराज. हाँ विराज बता दो. विराज सर डबल बताओ जल्दी. विराज CTQ. सर 75 डिग्री. Q. करस्पॉन्डिंग एंगल. बहुत बढ़िया. चलो सर प्लीज मी सांगू. सर प्लीज. सर आस्था. श्रावस्ती DTQ का मेजर बता दो. सर 105. कैसे? सर करस्पॉन्डिंग एंगल विथ BRT. बहुत बढ़िया. और सर प्लीज आस्था. परिणीता. परिणीता बता सकती है क्या? परिणीता आखिरी बचा हुआ PRB बता दो. PRB परिणीता. सर प्लीज मी सांगू. सर प्लीज. परिणीता बता दो. सर मी सांगू प्लीज. सर प्लीज. आस्था आपका चला गया. येस सर 75 डिग्री कारण की वर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. आस्था आपका चान्स चला गया था. ठीक आहे. सर चलो. मला वाटलं की तुम्ही मला म्हटलं. म्हणून पूर्ण ऐकायचं नाही तर परीक्षेत चुकता असतं. आप कुछ भी. हाँ देखो 75. बहुत अलग अलग प्रकार से आप इनको बता सकते हो. आप सेम क्वेश्चन लिनियर पेयर से भी कर सकते हो,
वर्टिकली अपोजिट से भी कर सकते हो, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल से भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत प्रकार से सेम क्वेश्चन कर सकते हो। चलो, सो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे सब। यस सर। Yes. यस ओके, चलो, सो अब आगे का पार्ट देख लेते हैं फटाक से, एक प्रॉपर्टी देखेंगे फिर आगे जाते हैं। सो क्या प्रूव करना है अभी हमें? ये जो हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी है ना, इंटीरियर एंगल की सम 180 है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। हम इसे यूज करने वाले हैं टू प्रूव दैट, क्या थ्योरम है हमारा, द सम ऑफ measures of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, क्या है थ्योरम हमारा? द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमारे ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम ये 180 आती है। प्रूव कर पाएंगे क्या? प्रूव करना ही पड़ेगा। Yes. तो देखो, गिवन क्या रहेगा? कोई भी एक ट्रायंगल दिया रहेगा, ट्रायंगल ABC is any triangle। प्रूव क्या करना है? तीनों एंगल की सम, एंगल A 180 प्लस एंगल B, plus angle B plus angle C अगर तो आप इसे पूरा लिखो, equal to 180. ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अब ना यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम? कोई भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड को पैरेलल लाइन निकालनी है। सर इसको शायद से टेंजेंट बोलते हैं ना? नहीं, टेंजेंट ये वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट में टच होती है। दिस इज नॉट टेंजेंट, ठीक है, बट ये ध्यान में रखो, दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड। सो कंस्ट्रक्शन, थ्रू B draw PQ such that PQ, B is between P and Q and PQ is parallel to AB। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब देखो, अब बड़ा आसान हो गया। क्या ये दो एंगल्स इक्वल होंगे? क्या ये दो एंगल्स इक्वल होंगे? Yes. ठीक है, क्यों इक्वल हो जाएंगे? Interior alternate. alternate angles. हाँ, सो देखो प्रूफ लिखते हैं हम लिखेंगे एंगल PBA is equal to angle BAC and angle QBC is equal to angle BCA। Line PQ
is parallel to AC and AB and BC are transversals respectively. ठीक है। अब देखो क्या इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं? Therefore angle PBA plus angle QBC equal to angle BAC plus angle BCA। ठीक है। अब दोनों साइड में मैं ये वाला एंगल ऐड करता हूँ ABC। तो देखो ये आ जाएगा एंगल PBA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल QBC इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC। फिर एंगल ABC क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। ये दो ट्रायंगल्स के ये दो एंगल्स ऑलरेडी आए हैं, मुझे तीसरा एंगल चाहिए। दूसरा रीजन ये है, इसको मैंने अगर कंसीडर किया तो ये तीनों मिलाकर एंगल्स ऑन अ लाइन आ जाते हैं। ठीक है। अब देखो PBA और ABC, PBA और ABC ये मिलाकर क्या PBC बनते हैं क्या? देखो ठीक से, PBA और ABC एक आर्म कॉमन है, तो आप इनको दोनों को मिलाकर लिख सकते हो एंगल PBC प्लस एंगल QBC इक्वल टू, इनको अभी रीअरेंज कर रहा हूं, एंगल ABC प्लस एंगल BCA ये ले लिया, अब इसको ले रहा हूं प्लस एंगल BAC। अब देखो इन दोनों को मैं फिर से जोड़ सकता हूँ, ये लीनियर पेयर के एंगल है PBC एंड CBQ। क्या सही है क्या? सो इनकी सम 180 हो गई और ये 180 इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB। क्या सही है? क्या यही प्रूव करना था? यस सर। हो गया प्रूव। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी जादू नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, आराम से प्रूव करना था, हो गया। ठीक है। यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। आपने इससे पहले जो लिखा था वो एक से